ठीक हूँ मैं ईबो, बहुत ज्यादा खुश भी हूँ आजकल। और खुशी में घर की सेटिंग भी बदल दी मैंने। मतलब कि तुम गुस्से में हो? सिलीन, एक बात बताऊं तुम्हें, तुम गुस्से में बहुत ज्यादा काम करती हो। बातें सुनो जरा, क्या आमतौर पर काम नहीं करती मैं? मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हें इसी हाल में काम करते हुए देखा है। खैर, इस बार तुम चिची को मेरे पास लेकर नहीं आई। ठीक। तमीर को घर की नई सेटिंग कैसी लगी? कुछ कहा तो नहीं उसने तुम्हें? कहने को तो बहुत कुछ कह सकता था, लेकिन फोन आते ही भागता चला गया। अलारा के साथ खाना खा रहा होगा। उनके पेरिस जाने का क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम, शायद जा रहे हैं वो। ईबो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, दरवाजे पे कोई आया है। चलो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सिलीन, दमीर है घर पर? चला गया। मैंने पेरिस जाने की तमाम तैयारियां कर ली हैं, बस कुछ सवाल पूछने थे उससे। फोन करके पूछ लो ना। उससे मिलकर बात कर लूंगी, इंतजार कर लेती हूँ। यहाँ पर क्या हुआ है? जलजला आया था क्या? हाँ, तो बताओ दमीर कब तक वापस आएगा? हर बात बता के नहीं जाता मुझे वो, और ना ही हमारा ताल्लुक कुछ ऐसा है। तुम दोनों का रिश्ता क्या है ये समझ नहीं आता मुझे, इसीलिए पूछ लिया। हर चीज सबके सामने वाज़े है, इस घर के हम दोनों ही मालिक हैं। वैसे काफी अजीब चीज है ये बताओ क्या क्या चीजें बांटी हैं तुम लोगों ने कि ये कमरा तुम्हारा है, ये मेरा है, ये कुर्सी मेरी है, तुम यहाँ पर नहीं रख सकते। मैं नहीं चाहती कि गलती से तुम्हारी साइड पर बैठ जाऊं। जहाँ दिल चाहे तुम्हारा बैठ सकती हो अलारा। तुम मुझे खुलकर बताओगे कि आखिर मसला क्या है? देखो मेरे भाई, मुझे एक ही सवाल बार बार पूछना अच्छा नहीं लगता, तो चलो शुरू हो जाओ। निजात, कहो, सुन रहा हूं मैं। देखो, तुम मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हो, जानते हो ना ये बात? हाँ, इसका मतलब तुम समझाओ तो सही। मतलब कि तुम मेरे लिए मेरी जिंदगी में एक दोस्त से बढ़कर हो। हमने सारा बचपन साथ गुजारा है, यही नहीं, मेरी अम्मी, बाबा, तमाम दोस्त, घर वाले, और अब मुस्तकबिल भी। सब कुछ हाथों से निकल रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं खोया मैंने। बाबा के बाद तुम ही मेरा सहारा थे। जिंदगी में एक ही दोस्त हो तुम मेरे, और इसे कोई बदल नहीं सकता। मेरे कहने का मतलब, तुम मेरे सगे भाई जैसे हो निजात। और ये बात मैं तुम्हारे लिए बहुत पहले ही कर चुका हूं तमीर। जब इंसान ऐसा जुमला कहता है तो सुनने में ये आम सी बात लगती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं दुनिया में हर चीज खोने का रिस्क ले सकता हूं, सिवाय तुम्हारे निजात। देखो, तुम्हें पता है कितना जज्बाती हूं मैं, ऐसे मत बोला करो यार। तुम्हें पता है छोटी छोटी बातों पे दिल टूट जाता है मेरा। कर दिया ना उदास तुमने मुझे, क्या फायदा तुम्हें यहाँ लाने का? उदास मत हो तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता, तुम बस खुश रहा करो। और तुम ही ने पिछली बार कहा था ना ये कि ये अकेलापन और उदासी ठीक नहीं होती किसी के लिए। हाँ, तो तुम अकेले मत रहो। सच में मेरे लिए अकेले रहना बड़ी बात नहीं है। तो मुझे वो नसीहतें क्यों कर रहे हो जो मैं तुम्हें करता हूँ? हाँ, और क्यों सोच रहे हो इतना मेरे बारे में? मुझे एक बात बताओ, तुम ये बुड्ढों की तरह नसीहतें क्यों करने लग जाते हो यार? यार, तुम इस तरह मुंह बनाकर बैठे हुए अच्छे नहीं लगते। तुम्हें भी खुश रहने का हक है। और मेरी बात सुनो अब कान खोल के, दमीर बहुत हो गई है, इसलिए अब खुश रहना है। चलो अब जल्दी से इसे खत्म करो। लो इसे। ये कब खत्म की यार? बस अभी अभी की है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या कुछ हुआ है? नहीं तो, तुम्हें देखने आई थी।
देख लिया तो अब जाओ। सेलिन, चलो 1 मिनट रुक जाओ। क्या तुम मेरे और दमीर के ताल्लुक को लेकर परेशान हो रही हो? मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं समझ सकती हूँ तुम्हें अपना ये घर किसी को बांटते हुए अच्छा नहीं लग रहा होगा, है ना? एक तरह से मदद कर रही हूँ तुम्हारी। इसका क्या मतलब? सिर्फ 2 दिन के लिए तो पेरिस नहीं जाऊंगी ना दमीर के साथ, वहाँ कुछ और दिन रुकेंगे हम लोग। और इसके लिए होटल में बुकिंग भी करवा ली है मैंने। हफ्ते से ज्यादा भी हो सकता है। मैं तो बस दमीर से उसकी राय लेने आई थी यहाँ पर। अच्छा, वाकई में अच्छी बात है। अब ऐसे तो मुंह मत बनाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा घर 1 हफ्ते के लिए दे रही हूँ। तुम जैसे चाहे रह सकती हो। कितनी अच्छी हो अलारा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बता देना। दमीर को यहाँ से लेकर चली जाऊंगी मैं। अपनी कार नहीं लाए क्या आज? अरे नहीं, मैं तो टैक्सी में आया था। अच्छा ठीक है, पर तुम टैक्सी का वेट करो, मैं पैदल चले जाऊंगा। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ चलो आज। तुम्हारे साथ? हाँ, साथ बैठ के कॉफी भी लेंगे। ये वक्त तुम्हारे घर जाने का नहीं है, सीलिन डिस्टर्ब हो जाएगी। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और पहले भी तो तुम मिल चुके हो उससे। देखो भाई, मैं सुबह दोबारा आ जाऊंगा, लेकिन ये वक्त मुनासिब नहीं है। निजात, तुम घर चल रहे हो मेरे, समझे? और जानते हो ना कि वो मेरा पुराना घर है, तो तुम्हें तोहफा लेने की भी जरूरत नहीं है। दमीर, वो अब सिर्फ तुम्हारा घर नहीं है। कुछ याद दिलाऊं क्या? अरे निजात, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? क्यों जिद कर रहे हो तुम? देखो टैक्सी भी आ गई, अब नखरे मत करो, जल्दी चलो। मैं जिद्दी हूँ, तुम जानते हो। चलो बैठो। आज तक कभी कुछ नहीं माना है तुमने। जल्दी जल्दी जल्दी, कॉफी पियेंगे चल के। जबरदस्ती कॉफी कौन पिलाता है? आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। अब खामोशी से बैठे रहो। उफ उफ चीची उफ, बहुत तकलीफ हो रही है। उसकी तरफ जब भी देखती हूँ उम्मीद लगा बैठती हूँ, लेकिन फिर अचानक वो आती है और उसके कमरे में जाके बैठ जाती है। दोस्तों, मैं बोरो के साथ बाहर जा रही हूँ, तुम लोग भी साथ चलो। मैं तो ईबो के साथ बाहर जा रही हूँ। मैं नहीं आ सकती। अलारा चुड़ैल आई है, दमीर के कमरे में बैठकर उसका इंतजार कर रही है। क्या हद होती है सेलिन, उसकी हरकतों से मैं भी थक चुकी हूँ। उसे भगा भी नहीं सकती। क्या कह रही थी? और क्या कह सकती है, वही पेरिस की बातें कर रही थी, पागल लड़की। मैं जितना दूर रहने की कोशिश करती हूँ उतना करीब आती है। दमीर को अगर लेकर जाना है तो हमेशा के लिए लेकर जाए ना, मगर मुझे तो परेशान ना करे ना। बहुत अजियत में हूँ मैं इस वक्त। वो क्यों इस बात के पीछे पड़ गई है? क्या मतलब तुम्हारा? मुझे नहीं लगता कि हालात इतने अच्छे हैं जितने वो जाहिर कर रही है हमारे सामने। हो सकता है दमीर साहब इस ट्रिप पर ना जाए। क्या मतलब? अरे खुद सोचो ना, दमीर साहब कभी इस बारे में बात नहीं करते, लेकिन अलारा हर बार यही बातें करती है, जैसे उन्हें मनाने की कोशिश कर रही हो। मगर दमीर जरूर जाएगा, पैकिंग भी कर ली है उसने, और वो आटमम के लिए जाएगा, अपने लिए नहीं। अगर आटमम के लिए जाना है तो दमीर को खुद जाने की जरूरत नहीं है, वो बुराक को भी भेज सकता है। हो सकता है इसीलिए दमीर साहब कोई प्लान नहीं बना रहे इस बारे में, क्योंकि वो अलारा को बताना नहीं चाह रहे कि वो आखिरी टाइम में अपनी जगह बुराक को भेज देंगे। ओह, ये तो बहुत ही अच्छा ट्विस्ट होगा। क्या वाकई में ऐसा भी हो सकता है? अल्लाह करे ऐसा ही हो। सुनो दोस्तों, हो सकता है हमने हर चीज को गलत समझा हो। शायद दमीर साहब वाकई में अलारा से जान छुड़वाना चाह रहे हो। जाहिर है अलारा ने प्रेजेंटेशन को इस्तेमाल करके चाल चली थी, और वो हमारे क्लाइंट की बेटी भी है, तो शायद इसलिए तमीज से खत्म करना चाह रहे हैं। जाना नहीं चाहते वो, और अलारा भी ये बात जानती है, इसीलिए तो वो दमीर साहब पे इतना जोर दे रही है। अगर दमीर खुद नहीं जाना चाहता तो उसे कोई बात राजी नहीं कर सकती, और बुराक को अपनी जगह भेज सकते हैं। ऐदा सुनो मेरी बात, प्यार में लोग अक्सर पागल हो जाते हैं, लेकिन शुक्र है तुम्हारा दिमाग पहले की तरह चलता है। ऐसा कुछ नहीं होता। तुम मेरे साथ चल रही हो ना? फिर मैं ईबो से बात करके बताती हूँ। ठीक है। सेलिन, तुम फोन पर हो ना? हाँ, यहीं पर हूँ, मगर मैं नहीं आ सकती। तुम लोग एंजॉय। अलारा का कत्ल मत कर देना। अगर नौबत पड़ी तो ये भी कर दूंगी। ओके, खुदा हाफिज। मैं भी जा रही हूँ। मैं भी। चीची, तुम क्या कहती हो? क्या वो वाकई अपनी जगह बुराक को भेजेगा?